नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक वॉशिंग पाउडर का बड़ा मशहूर विज्ञापन है जिसकी टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी अंदाज में पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हैं और जनता को बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों के हालात देखें तो उन्हें सबक मिल गया है कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर को अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो फिर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हाल फिलहाल में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के बाद बिहार में पशुपति पारस को भी ऐसा ही सबक मिल गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा पशुपति पारस, जो 5 सांसदों के साथ बगावत करके बीजेपी के साथ आए थे और चिराग पासवान की भक्ति को बुलाकर पीएम मोदी ने उन्हें किनारे कर दिया था और पशुपति पारस को मंत्री बना दिया था। चिराग पासवान को नई पार्टी बनानी पड़ी, एलजेपी रामविलास। और अब जब चुनाव आया तो पीएम मोदी ने पशुपति पारस को किनारे कर दिया है, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद, उन्हें मंत्री बनाने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी को लगा कि अब इनके पास वोट बैंक नहीं है। तब 5 सांसद उनके साथ थे तो उनका इस्तेमाल किया। अब बीजेपी को लगा कि वोट बैंक नहीं है तो किनारे कर दिया। अब जब चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, तो पशुपति पारस पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी जी, मुझसे क्या गलती हो गई, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की। क्या कहा पशुपति पारस ने, बयान आप उनका जरा सुनिए। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने इनकी सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्यागपत्र देता हूँ। तो पशुपति पारस कहते हैं कि पीएम मोदी ने हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की, इसीलिए अब मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। अब तो चुनाव आ गए हैं, इस्तीफे वगैरह की क्या जरूरत है। दोस्तों, पशुपति पारस के साथ जो कुछ हुआ वो दिखाता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ क्या करती है और सहयोगी दलों के दम पर ही बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के सहारे खड़ी हुई और अब उस शिवसेना का क्या हाल कर दिया। हरियाणा में चौटाला परिवार के सहारे खड़ी हुई और चौटाला की पार्टी का क्या हाल कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में जेडीयू के साथ खड़ी हुई और पिछले चुनाव में किस तरह नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर किया। पाला बदलने के बाद खुद नीतीश कुमार के नेताओं ने इस बात का खुलासा किया था। हालांकि वो अलग बात है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपना फायदा देखते हुए पीएम मोदी के साथ चले गए हैं, लेकिन जेडीयू के साथ क्या खेल किया था पिछले चुनाव में बीजेपी ने, वो सबको मालूम है। अब पशुपति पारस भी बेचारे आए थे इस उम्मीद के साथ कि 5 सांसद मेरे पास हैं तो पीएम मोदी अगले चुनाव में मुझे ज्यादा भाव देंगे। लेकिन इसमें चिराग पासवान की मेहनत को भी थोड़ा श्रेय जाता है कि जनता के बीच वो लगातार जाते रहे। पीएम मोदी को लगा कि वोट इनके पास है तो इनको ज्यादा सीट देने में क्या फायदा है। तो जो धैर्य रखा पीएम मोदी के धोखा देने के बावजूद चिराग पासवान ने, उस भक्ति का शायद इनाम मिला है। और अब पशुपति पारस इमोशनल होकर सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी जी, मेरी भक्ति में आखिरकार क्या कमी रह गई थी। आप बीजेपी के इस तरह सहयोगी दलों को इस्तेमाल करने और फिर किनारे करके आगे बढ़ जाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।